हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और आज हम 3 टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है? 3 टॉपिक में आज है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है एक, ठीक है? एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है ना, इसका अभी जेनेवा में मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, इसका मतलब संबोधन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है इसका। तो इसमें आज हम इसको करेंगे, ठीक है? तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है? ये कब बना? क्यों बना? किसके लिए बना है? क्या काम करता है? ये देखना है। द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है? ये एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट। ये है दिया हुआ आपका नेशनल पार्लियामेंट के लिए दिया है, ठीक है? इट इज़ अ प्राइमरी, इसका मेन पर्पस होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है उसको प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, कोऑपरेशन जो मेंबर कंट्री है आपस में, जैसे जितना मेंबर इसका होता है, उसको आपस में एक-दूसरे से कोऑपरेट करना, है ना? और इसका जो है पैरिटी और लेजिस्लेचर के बारे में कैसे मतलब एक जेंडर पैरिटी लाया जाए, जैसे संसद है ना, संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में तो बहुत सारा चुन के जाता है, जैसे इंडिया में इंडिया का पार्लियामेंट 545 एमपी चुन के जाता है, तो इसमें पैरिटी कितना है? पैरिटी, जेंडर पैरिटी कितना है? इसमें वुमेन कितना जाता है चुन के, मतलब चुन के, ठीक है, इलेक्टेड होके। जबकि 50-50 पॉपुलेशन है ना, वुमेन 50% है, मेन मेन 50% है, ठीक है, सपोज़। तो इसमें इसमें जो है मेन कितना जाता है, वुमेन कितना जाता है, ये इस पे ध्यान दिया जाता है, इस पे, ठीक है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में इसी चीज़ का डिस्कशन किया जाता है। तो अभी बताइए जो जो 18वीं मतलब लोकसभा इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तो उसमें बताइएगा कितना कितना जो है मतलब ये महिलाएँ चुन के आई है, ये बताइएगा। और इसमें कितना मेंबर है, पिछले बार कितना था, इस बार कितना था, है ना? अभी फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल जो जो वुमेन रिज़र्वेशन बिल है ना, 1/3 जो एमपी होगा वो मतलब वुमेन होगा। ये बिल पास किया है, ठीक है? ये बिल पास किया है, लेकिन है हुआ नहीं है, उतना एमपी चुन के नहीं आया है। लगभग आई थिंक मतलब कितना परसेंट आप लोग कन्फर्म बताइएगा, ठीक है? सर्च करके बताइएगा, 13 या 14% है, नहीं 16% के आसपास, 75-76 गो वुमेन जो है चुन चुन के आई है इस बार, ठीक है? तो इस चीज़ में बात किया जाता है, इसमें कहता है एम्पावरिंग यूथ, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना? जो यूथ है, नया-नया न्यू जनरेशन का जो है 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का जो लड़का है, उसको कैसे पॉलिटिकली एम्पावर्ड किया जाए, तब तब तो मतलब देश को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ाना है, तो यूथ को तो पॉलिटिकल के बारे में बताना है कि एक जो अकाउंटेबल होना चाहिए, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में अगर है, तो कैसे मतलब करप्शन लेस, है ना? आप करप्ट मत कीजिए, आप देश के बारे में सोचिए, है ना? तो ये कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में यहाँ बात करता है, ठीक है? आगे कहता है ना? ये जो फ़ॉर्मेशन इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब इंटर यूनियन पार्लियामेंट जो है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो बना है, ये 1889 में बना है, ठीक है? ये याद रखना है कि 1891 में 99 में बना है, और एज़ द क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस था, है ना? बाद में चल के इसको मतलब जो है ना, बाद में चल के इसको मतलब ये किया है, ये बनाया था। इट फाउंडर वेयर द स्टेटमेंट फ्रेडरिक पासी है, फ्रांस का था ये आदमी था। और विलियम रैंडल क्रेमर, ये यूनाइटेड किंगडम का था। तो दोनों मिलके इसने मतलब बना दिया, क्या बनाया? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बना दिया, ठीक है? यूनियन बना दिया। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, इसका जो है, इसका कितना मेंबर है ये दिया हुआ है यहाँ, है ना? इसका मेंबर आप देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट नहीं है। ये आपका जो है, ये कौन सा क्या है ये? ये आपका जो है क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड है, ये यूनाइटेड स्टेट इसका मतलब ये मेंबर नहीं है। बाकी बात मेरे प्यारे इंडिया है ना, ये है इंडिया है ना, ये इसका मेंबर है। तो यहाँ दिया हुआ है फाउंडर, जब ये बना था, ये बना है आपका
89 ये बना है, ये सारा दिया हुआ है यहाँ, है ना? उस टाइम फाउंडर मेंबर के बारे में इसमें दिया है कि फाउंडर मेंबर कितना था, वही दिया फाउंडर मेंबर इज़ 8 मेंबर, टोटल 8 मेंबर इसको मिलके बनाया था। कौन है? ऑस्ट्रिया हंगरी है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इटली है, लाइबेरिया है, स्पेन है और यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है? इतना मिलके इसको बनाया था। स्पेशली यूएस भी इसमें था, लेकिन बाद में चल के उसने निकल गया था, ट्रीटी से निकल गया, ठीक है? अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में क्यों था ये बताना है ना, न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में इसलिए था कि 149 असेंबली ऑफ आईपीयू मतलब अभी मतलब कहाँ हुआ है? जेनेवा में हुआ है ना? और हमारे जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं, जो एम में लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला, उसने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से, है ना? तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, ये न्यूज़ में था इसलिए। और इसमें सारा न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो मिडल ईस्ट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है, ये सारा इसमें डिस्कशन किया गया है ना? तो आप ये याद रखिए, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, ठीक है? दूसरी बात याद रखना थीम, इसका थीम क्या था? ठीक है, थीम हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना? इसके लिए बोल रहा है कि हम साइंस का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और इनोवेशन नवाचार लाएँगे और ज़्यादा जो है ना देश मतलब जो वर्ल्ड को ज़्यादा पीसफुल बनाएँगे और सस्टेनेबल फ्यूचर करेंगे। तो ये आपका न्यूज़ में था, ठीक है ना? ये आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका पूछा जाता है थीम्स, थीम पूछता है ना? थीम तो ये है। आगे यही सब सारा दिया है, कब बना है, नहीं बना है, ये छोड़ दीजिए, है ना? और वही दिया है सारा मतलब ह्यूमन राइट्स के बारे में किस-किस चीज़ के बारे में बात करें, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, यूथ पावर में एम्पावरमेंट के बारे में, क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, होना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में बात करता है। और इसका दिया है हेडक्वार्टर दिया है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में दिया है ना? तो ये और अदर में न्यूयॉर्क में भी है, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका और वाइना में भी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? या इसका मतलब ऑफ़िस है, ये बता रहा है, ठीक है? इतना दिया है इसमें। जीसैट 20 है ना? ये आपका एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना? दूरसंचार सैटेलाइट है। ये दूरसंचार सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन यहाँ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में क्यों है ये? जीसैट। आप समझ गए हैं कि ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दूरसंचार सैटेलाइट है। न्यूज़ में इसलिए था कि ये इंडिया द्वारा लॉन्च नहीं किया जा रहा है ना? इंडिया द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है। लॉन्च इसका इंडिया द्वारा नहीं किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? तो ये आपका स्पेस एक्स का फ़ाल्कन, है ना? स्पेस एक्स का ये फ़ाल्कन 9 जो रॉकेट है, इससे इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? लॉन्च किया जाएगा। ये इसको कौन ऑपरेट करेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है? ये फंड भी किया है, ऑपरेट किया है। ये स्पेशली जो है एंटायरली कैपेसिटी ये डिश टीवी के लिए यूज़ करेगा, है ना? ये डिश टीवी में ही यूज़ करेगा, ये याद रखना। ये इंडिया का जो है LMV-3 है ना? ये इसने नहीं ये किया है ना, फ़ाल्कन द्वारा किया जा रहा है। पहले इंडिया जो है ना एरिना है ना? एरिना एरिने 5 या 6 जो होता था फ्रेंच का रॉकेट उससे लॉन्च करता था। लेकिन अभी इस बार फर्स्ट टाइम जो है ना मूव किया स्पेस एक्स का फ़ाल्कन 9 की तरफ मूव किया है ना? तो ये दिया था न्यूज़ इसलिए पूछ देगा इसमें आपका कि जीसैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना? LMV-3 दे देगा, है ना? GSLV का पार्ट जो है ये दे देगा, आपका फ़ाल्कन दे देगा, एरिना दे देगा, है ना? ये सब दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये जीसैट 20 जो है ये फ़ाल्कन 9 से ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है? तो ये आप न्यूज़ में था, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है? अब आ गया इसरो का PSLV C58 है ना? ये जो है एसएलवी C58 इसने लॉन्च किया है एक्सपोसैट है ना? एक्सपोसैट सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है, ठीक है? इसको लॉन्च किया है और इसका ये ध्यान में रखना है कि ये पूछेगा कि एक्सपोसैट क्या है? आपका पूछेगा एक्सपोसैट सैटेलाइट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सब याद रखना है, ठीक है? ये स्पेशली एक्सपोसैट जो है
ये आपका स्पेस इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फ्रॉम इसरो टू कैरी आउट रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्स-रे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेस, है ना? ये मेज़र करेगा, है ना? ये एक तरह का ऐसा सैटेलाइट है जैसे ये मेरे पृथ्वी से यहाँ इसको डिपॉज़िट करके रखा है, यहाँ घूम रहा है। अब सेलेस्टियल बॉडी मीन्स मतलब ये क्या होगा, गैलेक्सी-वैलेक्सी हो गया इधर, है ना? सारा ये है, इससे जो एक्स-रे आएगा तो इसको डिटेक्ट करेगा ये, है ना? स्पेशली तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ में था, ठीक है? ये न्यूज़ में था, तो ये याद रखिएगा। एक्सपोसैट ये पूछेगा क्या है? किससे लॉन्च किया है? पीएसएलवी सी 58 से किया है इसको, ठीक है? और ये सेलेस्टियल सोर्सेज़ द्वारा जो एक्स-रे आएगा उसको ये मेज़र करेगा। तो ये इतने ही न्यूज़ में रखिए आप, है ना? इसको ज़्यादा नहीं रखना है। अब पीएसएलवी, है ना? अब पीएसएलवी ये बनाया कब है और बना ये लॉन्च करना शुरू 1993 से हुआ है, ये लॉन्च करना शुरू किया गया है ना। ये थर्ड जनरेशन का मतलब है, ये थर्ड जनरेशन का है ना, ये याद रखना, थर्ड जनरेशन का ये लॉन्च व्हीकल है। इसका हाइट 44 मीटर है, डायमीटर इतना है। ये स्टेज इसका 4 होता है ना, ये याद रखना है। ये स्टेज कितना स्टेज का होता है? स्टेज मीन्स मतलब ये जैसे है ना, ये इस तरह का स्टेज मतलब ये होता है, तो 4 स्टेज का। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना। इसमें स्पेशली फ्यूल होता है ना, जो इसमें फ्यूल होता है, इसमें लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, है ना? इस तरह करके होता है, तो 4 स्टेज में होता है ये, तो इसको याद रखना है ये, है ना? पूछता है, क्वेश्चन पूछता है उसमें, उसमें क्वेश्चन पूछता है आपका कि पीएसएलवी है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये जो है कितना स्टेज का होता है, ठीक है? इसका फ्यूचर और पूछता है अंदर जाके कि इसका फ्यूचर और अंदर जाके, तो अभी देखते हैं कि क्या-क्या है इसका फ्यूचर, ठीक है? तो इसमें आपका एक चीज़ है, देखिए आपका ये पेलोड टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, है ना? अगर आपको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी को लॉन्च करना है आपको, तो इसका जो है ना 1700 केजी, है ना? ये आप याद रखिए कि 1700 केजी तक ये लॉन्च कर सकता है ना? वज़न अगर सैटेलाइट का 1700 केजी है, 1700 केजी एन मीन्स मतलब कितना हो गया, 1.75 टन, है ना? ये इतना टन मतलब उठा से लिफ्ट करके मतलब जाके ऑर्बिट में इसको रखता है। पीएसएलवी अर्न इट्स मतलब इसको मतलब ये नाम दिया है द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, है ना? ये बोला गया है। तो पेलोड सन सिंक्रोनस में यानी 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड रहेगा, यहाँ से जैसे 600 किलोमीटर है, तो इसमें जो है 600 किलोमीटर, तो इसमें 1.5 टन या तो मतलब 1750 केजी तक ये डिपॉज़िट कर सकता है यहाँ, इस ऑर्बिट में यहाँ डिपॉज़िट करेगा, ठीक है? पहला हो गया, अब पहला समझ गए, सन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखना है तो ये, है ना? आगे देखते हैं आगे क्या फ्यूचर है? अब आ गए पे टू सब जीटीओ, है ना? जियो सिंक्रोनस और ट्रांजिशन ऑर्बिट, है ना? इसका मतलब 1400 मतलब ये 1425 केजी जो होता है, उसको ये रख सकता है ना? जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी मतलब 36,000 किलोमीटर ले जाना होगा, तो ये 1425 किलोमीटर तक ही ये ले जाएगा, ठीक है? ये याद रखना है। तो याद रखना कि बोलेगा सन सिंक्रोनस में कितना केजी रख सकता है, तो 1750, है ना? अगर बोलेगा जी2, है ना? मतलब अगर जियो स्टेशनरी बोलेगा, जियो स्टेशनरी में तो कितना है, 1425 केजी ये ले जा सकता है, तो ये आप याद रखना है, ठीक है इसको। अब कितना स्टेज का होता है ये? स्टेज है ना, जो रॉकेट होता है कितना स्टेज का होता है? तो 4 स्टेज का होता है, तो 4th स्टेज में ना सबसे आखिर वाला जो होता है 4th स्टेज होता है। इसमें क्या हुआ है? इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं ना। ये 4 अपर स्टेज होता है, 4 स्टेज यानी अपर स्टेज होता है। ये लिक्विड होता है ना? ये लिक्विड होता है, इसमें याद रखिए कि लिक्विड होता है, ये आपका लिक्विड, ये फ्यूल होता है इसमें, ठीक है? 4 स्टेज लिक्विड होता है। 3rd स्टेज देखते हैं, 3rd स्टेज जो होता है सॉलिड होता है, ठीक है? ये याद रखना है, सॉलिड होता है, ठीक है? 3rd स्टेज सॉलिड हो गया, उसके बाद आपका 2nd स्टेज, फिर लिक्विड होता है, ठीक है? और फर्स्ट यानी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया, है ना? इस तरह मतलब अल्टरनेट मतलब होता है 4 स्टेज का। सॉलिड, लिक्विड, है ना? ये आपका स्टेज होता है 4 स्टेज का, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? पूछेगा क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, तो यही दिया हुआ है सॉलिड मतलब ये दिया है, ये आपका पीएसएलवी फर्स्ट स्टेज होता है, ये आपका सॉलिड होता है, सॉलिड रॉकेट होता है इसमें, ठीक है?
तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। स्टेप स्टेप ऑन मोटर्स, है ना? जैसे स्टेप ऑन मोटर्स किसको कहते हैं? जैसे ये आपका सैटेलाइट, ये आपका रॉकेट बन गया, है ना? रॉकेट बन गया, ये आपका जैसे ये रॉकेट हो गया, तो साइड में जैसे ये वाला जो होता है ना, साइड में स्टेप ऑन, ये जो लगा होता है साइड में, तो ये बूस्ट करता है। स्टार्टिंग में जब रॉकेट मतलब पृथ्वी से लॉन्च करता है, तो इस स्पीड चाहिए ना उसको, तो ये बूस्टर है ये। बूस्ट मतलब ये तो मेन तो जलता ही है, ये ईंधन जलता ही है, लेकिन ये भी जलता है ताकि स्पीड पकड़े, है ना? तो ये आपका हो गया। तो आप समझ गए स्टेप ऑन मोटर्स किसको बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है? इसका दिया है वही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना? ये थर्ड जनरेशन का है, ये भी पूछता है क्वेश्चन कितना जनरेशन का है, तो थर्ड जनरेशन का है। अब पहला सक्सेसफुल जो लॉन्च किया था, ये सक्सेसफुल लॉन्च किया है 1994 में किया है ना फर्स्ट, तो यही दिया है। उसके बाद ये दिया है इसमें कि मतलब जैसे जैसे इसका मतलब मार्स ऑर्बिट इसी से किया है, आपका चंद्रयान इसी से लॉन्च किया है, तो ये सारा चीज़ दिया है, तो वो सब आपको नहीं देखना है। अब आ गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना? जीएसएलवी इसको बोलते हैं, इसको जीएसएलवी बोलते हैं ना? मार्क मार्क सेकंड, ये हो गया आपका, ठीक है? तो इसमें क्या है, पीएसएलवी, अब हम लोग दब पीएसएलवी जो कि 4th स्टेज का था, ठीक है ना? 4th स्टेज का था, और 1750 केजी मतलब आपको सन सिंक्रोनस में ले जाता था, 1425 मतलब जियो सिंक्रोनस में ले जाता था, ठीक है? सन सिंक्रोनस मीन्स मतलब 600 किलोमीटर तक, है ना? ये है आपका जो सन सिंक्रोनस होता है, आपका लो अर्थ ऑर्बिट होता है, 2000 से लेके आपका हाँ, यानी 400 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक ऊँचाई होता है। तो यहाँ आपका हो गया। अब हम जीएसएलवी देखते हैं कि जीएसएलवी में क्या क्वालिटी है, ठीक है? जीएसएलवी में क्या क्वालिटी है, इसको देखते हैं। स्पेसिफ़िकेशन देखते हैं, इसमें हाइट दिया है, इतना हाइट होता है, ये सब छोड़ दे, 3 स्टेज का होता है, ये आपका मेन ध्यान रखना है। कितना स्टेज होता है? 3 स्टेज का होता है। 3 स्टेज का होता है ये, जीएसएलवी 3 स्टेज का होता है, ठीक है? पेलोड देखते हैं इसमें, जैसे मतलब आपका ये आपका दिया है जियो ऑर्बिट ट्रांस, ये दिया है आपका, जैसे मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, है ना? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपका इसको जीटीओ का फुल फॉर्म होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी अचानक देखिए इसका कहने का मतलब ये होता है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ जैसे दे दिया, ले जाके डिपॉजिट कर दिया, है ना? तो इसी को धीरे-धीरे, है ना, ऐसे करते मतलब जो है ना ऊपर, मतलब जहाँ 36,000 किलोमीटर तक यहाँ डिपॉज़िट, तो इसी को बोला बोला जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इसको बोला जाता है, ठीक है? तो ये आपको पहले जीटीओ में रखा जाता है, जीटीओ में रखा जाता है, तब आपका जियो स्टेशनरी में भेजता है यहाँ से। तो ये आप 2250 किलोमीटर, है ना? मतलब केजी, यानी 2.25 टन, इतना मतलब जाके आपका जीटीओ में डिपॉज़िट कर सकता है, ये इतना टन का रहेगा। रॉकेट तो इसको ले जाके यहाँ मतलब रख सकता है, ठीक है? अब आ गया है, अब आप पेलोटो लो अर्थ ऑर्बिट, है ना? लो अर्थ ऑर्बिट यानी 600 किलोमीटर के आसपास, मतलब 600 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ये 400 से लेके आपका 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये 600 टन, है ना? 6 टन, 6 टन का रॉकेट होगा ना, उसको भी ले जाके ये रख सकता है ना। 6000 केजी का वज़न है, उसको ले जा सकता है ना। ये आप आ गया, उसके बाद इसमें आपका ये सो थ स्टेज, कितना स्टेज का होता है ये रॉकेट का स्टेज, है ना? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 स्टेज का होता है। 3 स्टेज का क्या होता है इसमें? तो 3 स्टेज का ये क्रायोजेनिक इंजन होता है इसमें, है ना? तीसरा स्टेज में जो लास्ट में होता है, ये क्रायोजेनिक इंजन इसको बोलते हैं, ठीक है? ये स्पेशली इतना लो टेम्परेचर में रखा जाता है फ्यूल को, इसीलिए इसको क्रायो मीन्स मतलब एकदम पिघला के बर्फ़ के फॉर्म में रखा जाता है। तो इसी को एक और नाम दिया जाता है, सीई 7.5, है ना? इसका नाम दिया गया है सीई 7.5, है ना? जो कि ये इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। सीई 7.5 इंडिया द्वारा एक क्रायोजेनिक इंजन इंजन है, इसको
डेवलप किया गया है, ठीक है? तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेज इसमें, है ना? एलओएक्स मीन्स मतलब लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ये आपका है हाइड्रोजन होता है, ठीक है? अ, ये क्रायोजेनिक इंजन में ये होता है लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड ये बहुत ही ठंडा होता है। -280 से भी ज़्यादा ठंडा करके रखा जाता है ना, तो इसलिए इसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। सेकंड स्टेज है ना, सेकंड स्टेज में क्या है आपका ये इसको विकास इंजन बोला जाता है, इसको सेकंड स्टेज को विकास इंजन भी बोला जाता है। और इसमें जो है आपका विकास हाँ, ये देख लीजिए, ये विकास इंजन भी बोला जाता है, इसको ये यूज़ किया जाता है, इसमें UH-25 और N2O4 यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये पूछ सकता है कि विकास इंजन मतलब कौन-सा स्टेज में जीएसएलवी का कौन-सा स्टेज में विकास इंजन यूज़ किया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है? ये याद रखना है। और फर्स्ट स्टेज है ना, ये आपका ये फर्स्ट स्टेज है जीएसएलवी अ, ये सॉलिड होता है ना, ये सॉलिड रॉकेट मोटर इसमें सॉलिड ये होता है आपका जो है ना फ्यूल जो होता है सॉलिड होता है ना, सॉलिड तो ये समझ गए हम लोग यहाँ यहाँ समझ गए हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा है ना, ये सॉलिड रॉकेट होता है, इसको विकास इंजन कहा जाता है ना, ये विकास इंजन का कहा जाता है। थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन इसमें होता है ना, जो कि CE 7.5 है ना, ये नाम भी दिया गया है इसको, इसका नाम भी दिया गया है, बहुत ही ठंडा होता है, इसमें बर्फ़ जैसा मतलब होता है, इसलिए क्रायोजेनिक बोला जाता है। पहले रसिया का यूज़ किया जाता है, रसिया से लिया जाता था ये टेक्नोलॉज़ी, है ना? लेकिन इंडिया द्वारा खुद डेवलप किया गया है ये और नाम दिया गया है CE 7.5 है ना? तो ये आपका है जीएसएलवी का, ठीक है? अब ये है आपका इसमें दिया है आपका ये 4th जनरेशन देखिए जीएसएलवी जो है ये 4th जनरेशन का है, ठीक है? ये 4th जनरेशन का है, ये लिखा होगा कहीं, ये नहीं लिखा है। अच्छा नहीं लिखा है, तो ये 4th जनरेशन का है, तो ये याद रखिएगा और बाकी बात जो ऊपर समझा है वही मतलब इसमें लिखा हुआ है। ये स्पेशली जो है ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसको मतलब इनसैट सीरीज़ जो सैटेलाइट होता है उसको मतलब लॉन्च किया जाता है इससे आपका, ठीक है? तो जो हेवी होता है भारी 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 सैटेलाइट होता है उसको इससे लॉन्च किया जाता है, ठीक है? तो ये आपका आज इतने ही है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।